हिरण्यकशिपु जब स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हुआ और क्रोधावेश में उसने सामने के खंभे पर घूसा मारा, तब उसी खंभे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़कर नखों से उसका पेट फाड़ डाला। दैत्यराज के अनुचर प्राण लेकर भाग खड़े हुए। हिरण्यकशिपु की आंतों की माला गले में डाले बार बार जीभ लपलपाकर विकट गर्जना करते अंगार नेत्र नरसिंह भगवान बैठ गए दैत्य राज्य के सिंहासन पर। उनका प्रचंड क्रोध शांत नहीं हुआ था। शंकर जी तथा ब्रह्मा जी के साथ सब देवता वहाँ पधारे। सब ने अलग अलग स्तुति की, लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। ब्रह्मा जी डरे कि यदि प्रभु का क्रोध शांत न हुआ तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा। उन्होंने भगवती लक्ष्मी जी को देखा, किंतु लक्ष्मी जी भी वह विकराल रूप देखते ही लौट पड़ी। उन्होंने भी कह दिया, इतना भयंकर रूप अपने आराध्य का मैंने कभी नहीं देखा, मैं उनके समीप नहीं जा सकती। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम ही समीप जाकर भगवान को शांत करो। प्रहलाद को भय क्या होता है यह तो ज्ञात ही नहीं था। वे सहज भाव से प्रभु के सम्मुख गए और दंडवत प्रणिपात करके भूमि पर लौट गए। भगवान नरसिंह ने स्वयं उन्हें उठाकर गोद में बिठा लिया और वात्सल्य के मारे जिह्वा से उनका मस्तक चाटने लगे। उन त्रिभुवननाथ ने कहा, बेटा मुझे क्षमा कर, मेरे आने में बहुत देर हुई, इससे तुझे अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ा। प्रहलाद ने गोद से उतरकर भगवान के हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक गदगद स्वर में प्रार्थना की। भगवान ने कहा, प्रहलाद मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तेरी जो इच्छा है वह वरदान मांग ले। प्रहलाद बोले, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं? जो सेवक कुछ पाने की आशा से स्वामी की सेवा करता है वह तो सेवक ही नहीं है। आप मेरे परमोदर स्वामी हैं और मैं आपका चरणाश्रित सेवक हूँ। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दें कि मेरे मन में कभी कोई कामना हो ही नहीं। भगवान सर्वज्ञ हैं। उन्होंने एवमस्तु कहकर भी कहा, प्रहलाद कुछ तो मांग ले। प्रहलाद ने सोचा, प्रभु जब मुझसे बार बार मांगने को कहते हैं तो अवश्य मेरे मन में कोई ना कोई कामना है। अंत में उन्होंने प्रार्थना की, नाथ मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की है और आपके सेवक मुझको कष्ट दिया है। मैं चाहता हूं कि वे इस पाप से छुटकर पवित्र हो जाएं। भगवान नरसिंह हंस पड़े, प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिसका पुत्र हुआ वह तो स्वयं पवित्र हो गया। जिस कुल में तुम जैसे मेरे भक्त उत्पन्न हुए उस कुल की तो 21 पीढ़ियाँ तर गई। अपने को कष्ट देने वालों की भी दुर्गति न हो, यह एक कामना थी प्रहलाद के मन में। धन्य है यह कामना। सच्चे भगवत भक्त में अपने लिए कोई कामना भला शेष कैसे रह सकती है। राधे।